हमारा पहला क्वेश्चन है, द अनटचेबल्स किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। किसे बाबा साहेब के नाम से पुकारा जाता है? तो भीमराव अंबेडकर को। बुद्धिज्म एंड क्यूनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि हम क्वेश्चन करेंगे और फटाफट उसका आंसर करते जाएंगे, ठीक है? रिवीजन के तौर पे ये वीडियो बन रही है, क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत पास आ चुका है, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि फटाफट आपका पूरा जो हिंदी है खत्म कर दिया जाए एक बार, कि आप लोग का रिवीजन भी हो जाए। तो चलिए, हमारा चौथा प्रश्न है कि हु आर सुधराज किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। हमारा पांचवा प्रश्न है कि मानव मुक्ति के पुरोधा किसे कहा गया है? तो भीमराव अंबेडकर को। भारत में जाति प्रथा का मुख्य कारण है? तो बेरोजगारी। जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्योंकि क्योंकि बच्चों ये मनुष्य के रुचि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन डी। चलिए, आठवां प्रश्न है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो भीमराव अंबेडकर, ऑप्शन बी। लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है? तो बच्चों जातिवादों की पोषकों की कमी नहीं है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए? तो जिसमें स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का भाव हो। लेखक बेरोजगारी का प्रमुख कारण और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं? तो जाति प्रथा को। अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है? तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है? तो भीमराव अंबेडकर की। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है? तो श्रम विभाजन। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सा रचना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की है? तो इनमें से सभी हो जाएगा। द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, हु आर दे और हु आर सुधराज। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है? तो कार्य कुशलता के लिए, ऑप्शन ए। श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण से संपादित अंश है? तो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट से लिया गया, ऑप्शन सी। प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद अंबेडकर उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गए थे? तो न्यूयॉर्क गए थे, ऑप्शन डी। और किसके प्रोत्साहन पे? तो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पे। अंबेडकर के चिंतन और रचनात्मक के लिए प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले, इनमें से सभी हो जाएगा। हाँ, 22वां प्रश्न है कि अंबेडकर के भाषण एनिहिलेशन ऑफ कास्ट को किसने हिंदी में रूपांतरित किया? तो ललाई सिंह यादव ने, ऑप्शन ए। बच्चों मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे ही ये आपका हिंदी कंप्लीट होगा, इसके बाद मैं क्या करूंगा ना, आपको एक ही वीडियो में सारे जितने भी एक बोलते हैं, जितने भी चैप्टर हैं, आपको वन शॉट में एक ही वीडियो में आपको करा दूंगा, ठीक है? वो भी वीडियो आपको लग तो 2-3 दिन बाद में आ जाएगी, ठीक है? एग्जाम से पहले तक आ जाएगी, उसे देख लीजिएगा एक बार। चलिए, हमारा 23वां प्रश्न है कि अंबेडकर का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो दलित परिवार में। लेखक को इस युग में कहां पर विडंबना दिखाई दिया? तो जातिवाद में। डॉक्टर अंबेडकर के माता का नाम क्या था? तो भीमाबाई, ऑप्शन डी। चलिए, यहाँ 24वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण की? तो 1916 ईस्वी में। द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? तो भीमराव अंबेडकर की। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व पर आधारित होगा, ऐसे बच्चों किसने कहा? तो भीमराव अंबेडकर जी ने कहा, ठीक है? चलिए, यहाँ 29वां प्रश्न है कि खाली स्थान पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है? तो बच्चों जाति प्रथा, ऑप्शन बी। हाँ, 30वां प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक खाली स्थान कारण बनी हुई है? तो प्रत्यक्ष और प्रमुख, ऑप्शन सी हो जाएगा, ए और बी दोनों। मूक नायक क्या है? मूक नायक क्या है? तो बच्चों यह एक पत्रिका है, ऑप्शन बी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब हुई थी? तो दिल्ली में हुई थी। दिल्ली में 1956 में दिल्ली में हुई थी, 1956 दिल्ली में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ कब हुआ? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में, ऑप्शन डी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू के मध्य प्रदेश में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया? तो बहिष्कृत भारत, ऑप्शन सी। भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, ऑप्शन सी हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का वाङ्मय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित है? तो 21 खंडों में, ऑप्शन डी। आधुनिक सभ्य समाज कार्य कुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है?
तो श्रम विभाजन को, ऑप्शन ए हो जाएगा। बच्चों अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है ना, तो वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि इस चैनल पे बच्चों आपको क्लास 10th की सारे सब्जेक्टों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है, और इसे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि आपका एग्जाम जो है बहुत पास आ चुका है, कि आपके साथ आपके दोस्तों को भी तैयारी हो सके, ठीक है। चलिए हमारा 39वां प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम क्या था? तो रामजी सतपाल, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा रामजी सतपाल। जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ किसका रूप लिए हुए है? तो श्रमिक विभाजन का, ऑप्शन सी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किस प्रथा को आर्थिक पहलू से खतरनाक माना है? तो बच्चों जाति प्रथा को। किनके प्रोत्साहन पर बाबा साहेब उच्चतर शिक्षा हेतु न्यूयॉर्क गए थे? तो बड़ौदा नरेश, ऑप्शन सी हो जाएगा बड़ौदा नरेश के। चलिए हमारा 43वां प्रश्न है कि आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा है, आर्थिक पहलू से भी खाली जाति प्रथा क्या है? तो हानिकारक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। सच्चे भारत का पर्याय क्या है? सच्चे लोकतंत्र का पर्याय क्या है? तो भाईचारा, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों भाईचारा। बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक है, तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, देख के बताइए कि बाबा साहेब द्वारा रचित पुस्तक कौन है? तो हमारे इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड क्यूनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा। कौन कौन बच्चों? तो जेनेसिस एंड डेवलपमेंट, बुद्धिज्म एंड क्यूनिज्म, और बुद्धा एंड हिज धम्मा, ठीक है। चलिए इनमें से सभी हो जाएगा हमारे, याद रखिएगा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा, श्रम विभाजन और जाति प्रथा शीर्षक किनके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया? तो ललाई सिंह यादव, ऑप्शन सी हो जाएगा बच्चों ललाई सिंह यादव। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा कि जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ये शीर्षक पाठ है, ये किसके द्वारा हिंदी में रूपांतरित किया गया है? तो ललाई सिंह यादव के द्वारा किया गया है, ठीक है। चलिए चलिए हमारा 43वां प्रश्न है कि आधुनिक मनु कहा गया है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। विडंबना का अर्थ है, विडंबना का अर्थ है तो उपहास, ऑप्शन ए हो जाएगा उपहास। भारत की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? तो समाजवादी व्यवस्था में, ऑप्शन सी हो जाएगा समाजवादी व्यवस्था में। तो चलिए बच्चों हमारा जो पहला चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग दूसरी क्लास में दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, विष के दांत, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके